हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी, एक अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने जो आपके टारगेट होंगे, आपके जो भी एग्जाम अपकमिंग होंगे, उसकी तैयारी के लिए आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और अब भी आप देख चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई भर्ती है वो 56,880 पोस्ट आने वाली है। 56,880 पोस्ट आने वाली है टोटल, जो उत्तर प्रदेश में सिपाही की मतलब कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो। उसमें से मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट कितने मतलब कितनी महिलाओं के लिए होंगे, कितने पीएससी के पद होंगे, कितने सिविल पुलिस के पोस्ट होंगे और कब तक आपके एग्जाम होंगे, कब तक आपके रिजल्ट आएंगे, कब तक के फाइनल वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। वो सारा डाटा आपके पास मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि इसमें से 51,216 पद में से लगभग आपके सिविल पुलिस के जो होंगे वो 32,000 पोस्ट जो होंगे वो सिविल पुलिस के होंगे। ठीक है, जो सिविल पुलिस की जो पोस्ट होंगी वो 32,000 होंगी और उसके बाद 19,216 पोस्ट जो होंगी वो पीएससी की होंगी। ठीक है, इसमें से 20% जो पोस्ट होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। 20% पोस्ट जो है महिलाओं के लिए होंगी। लगभग 6500 पोस्ट जो होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी। इसमें से कुछ पोस्ट जो है वो आपके जेल वार्डन के भी होंगे। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के 56,880 पोस्ट है सिपाही की नई भर्ती के लिए। आप लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक एग्जाम होगा, तो आपको पता होगा कि इसके जो नोटिफिकेशन है या फॉर्म जो अप्लाई शुरू होने हो जाएंगे 1 नवंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। संभवतः जो अभी तक प्रस्तावित डेट है उसके अकॉर्डिंग नवंबर से 1 नवंबर से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। 1 महीने तक फॉर्म अप्लाई होगा, 30 नवंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो अगला जो प्रोसेस है वो आपके एग्जाम का है। तो एग्जाम आपके जनवरी में करा लिए जाएंगे। एग्जाम जो है वो आपके जनवरी में 4 से 5 दो ऐसी संभावित डेटें हैं, 4-5 जनवरी, जिसमें आपके एग्जाम कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट जो है वो जून के 3rd वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। जो पूरा डाटा तैयार किया गया है इस वैकेंसीज को कंप्लीट करने का, वो है ये चीज़ें। ठीक है, तो मान लीजिए जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद अगस्त सितंबर 2 महीने में आपकी मेडिकल और डीबीपीएसटी और जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप उसके बाद आपका चले जाएंगे कहाँ पे, आप ट्रेनिंग पे। तो संभवतः मान के चलिए कि जुलाई अगस्त सितंबर तक आप ट्रेनिंग पे होंगे। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो ट्रेनिंग मतलब 2023 सितंबर तक आप ट्रेनिंग पे होंगे। इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लीजिएगा और ये आपका टारगेट होना चाहिए कि इस वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने लगातार नोटिफिकेशन का इंतजार किया है और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे थे पहले से ही। ठीक है, और जिनकी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिनकी तैयारी जो है वो पहले से कंप्लीट है, अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी हेल्पफुल करेगा उनके अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से एज के बारे में। जैसा कि आपको पता है इसमें 18 से 22 साल जनरल के लिए एज होता है। उसके बाद इसमें आपके जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, उनको एज रिलैक्सेशन जिस तरीके से 5 साल 3 साल दिया जाता है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे सभी साथियों का वो ये है कि क्या सर जिस तरीके से अग्निवीर आर्मी के लिए जो दिया गया है छूट, एज रिलैक्सेशन, कोरोना की वजह से वैकेंसीज नहीं आई तो 2 वर्ष का छूट दिया गया, 3 वर्ष का छूट दिया गया, जो भी छूट दिया गया है, तो क्या इस वैकेंसीज में वो भी चीज़ें अप्लाई होंगी? क्योंकि हम भी इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसीज आएगी 2019 के बाद, वैकेंसीज अब 2022 के लास्ट तक मतलब 2022 के लास्ट तक आ रही है। लगभग 3 साल से ऊपर हो गए वैकेंसीज को आए हुए। तो क्या अब हमें मौका मिलेगा, क्योंकि हम ओवर एज हो चुके हैं इंतजार करते करते इस वैकेंसी का। क्योंकि ये वैकेंसी जो थी वो आने वाली थी 2020 में भी नहीं आई, 21 में नहीं आई, 22 के लास्ट में आ रहा है। तो क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, हमें भी मौका मिलेगा जो हम ओवर एज हो चुके विद्यार्थी हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। ठीक है, और ना ही नोटिफिकेशन ऐसा आया है कि हाँ आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओवर एज हो चुके हैं, कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आई तो 2 साल से 3 साल आपको टाइम दिया जाएगा, ओवर टाइम दिया जाएगा इस वैकेंसीज में अपडेट रहने के लिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी को छूट जहाँ तक पूरी पूरी संभावना है कि दी जाएगी, क्योंकि ये भर्ती बोर्ड की भी उद्देश्य होगा कि वो सारे विद्यार्थी इस वैकेंसीज में पार्टिसिपेट करें, वो भी सभी विद्यार्थी इसमें शामिल हों जो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और तैयारी भी लगातार इस वैकेंसीज पे डिपेंडेंट थे और जिनके लगभग अंतिम अंतिम चरण थे एज का। ठीक है, वो भी तैयारी कर रहे होंगे बेहतर तरीके से।
सॉरी। तो ये है पूरा प्रोसेस इस वैकेंसीज का, जो कि कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये आपको पूरा डाटा इसका समझ में आया होगा, और इसके जो सेक्शन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो भी मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग, हिंदी, जीएस और मैथ, इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। चारों सेक्शन से मिला करके आपके टोटल जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स के होंगे, जिसमें से 37-38 रीजनिंग और आपके मैथ आते हैं, 37 और 38 हिंदी और जीएस आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स होंगे। 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, 1/4 जो होती है वो निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, और आपके 300 नंबर के होते हैं, 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होती है। अब आप सोच सकते हैं, जो इसके पहले की वैकेंसीज थी, जो 41,520, 49,568, 2 ऐसी वैकेंसीज थी। ठीक है, जिसमें भी निगेटिव मार्किंग था। पहले 41,520 से निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया था। तो उसके प्रीवियस के क्या कट ऑफ रहे थे, क्या आपके लिए सेफ स्कोर होगा। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपके टारगेट होने चाहिए वो 200 मार्क्स प्लस आपके टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 200 मार्क्स, 200 प्लस मार्क्स आपके टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आई थी। तो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे, और वो तैयारी भी लगातार कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे थे ना, हाँ नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा। वो तैयारी पहले से शुरू कर रहे थे, और पहले से तैयारी कर भी रहे थे, और संभवतः उन सभी विद्यार्थियों की तैयारी कंप्लीट भी हो चुकी है। सिर्फ उनके रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करने हैं, और इंतजार उस डेट की है 4-5 जनवरी की, जब एग्जाम होने हैं उनके। ठीक है, ताकि वो अच्छे स्कोर कर सकें। और उनको लगभग मैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि जुलाई तक, जून में पेपर होने हैं, 4-5 जनवरी को पेपर होने हैं। तो लगभग अब आपके पास समय भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ अक्टूबर बचा है, नवंबर फॉर्म भरने में आपको इधर उधर हो जाएंगे, दिसंबर, मतलब 3 महीने आपके पास हैं। ओनली यू हैव 3 मंथ टू प्रिपेयर फॉर यू। ठीक है, आपको 3 महीने आपके पास हैं टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसीज। तो आप अब बेहतर कैसे करेंगे, आपको 3 महीने में एक बेहतर प्लान करना पड़ेगा कि आप कैसे अच्छा स्कोर करें। और वो प्लान बिल्कुल सटीक होना चाहिए, बिल्कुल एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी है, और सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है वो भी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। और कब तक आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और कब आपको रिवीजन करने हैं, आपको उसी में हर एक चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, पूरा एक डाटा तैयार होना चाहिए, एक प्लान आपका होना चाहिए ये वैकेंसीज को टारगेट करके, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर सिर्फ आप इंतजार में थे कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा तब मैं अपनी तैयारी करूंगा, तो आप काफ़ी पीछे हो जाएंगे अगर अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अगर अब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपके पास 3 महीने बचेंगे, मतलब अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आपके पास हैं। तो 3 महीने की जो प्लानिंग होगी, आपकी स्टडी प्लान जो होगा, उसमें 8 से 10 घंटे आपको प्लान करने पड़ेंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए। क्योंकि 3 महीने में आपको सिलेबस कवर करने हैं, रिवीजन करने हैं, प्रैक्टिस सेट करने हैं, सारी चीज़ें उसी के अंदर हैं। ठीक है, 3 महीने के अंदर, क्योंकि जनवरी में आपका पेपर है। तो आपके पास 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स में आपको बेहतर कैसे कर सके हैं, उसके लिए पूरे प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, अगर आपने नोट्स भी नहीं बनाए हैं और अभी बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको थोड़े से हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करने हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आप क्या पढ़ेंगे, क्या बेहतर करें, वो चीज़ें होनी चाहिए। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट की क्या स्ट्रेटजी रही है इसके पहले कि 2 एग्जाम, जैसे हम लोगों ने जो 2 एग्जामें दिया था इसके पहले की, 41,520 और 49,568 की जो वैकेंसीज थी, और दोनों में हमने कैसे क्वालिफाई किया था, कैसे हम लोगों ने 230-240 के मार्क्स कवर किए थे। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक प्लान के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हर एक विद्यार्थी एक जुनून के साथ अपनी तैयारी शुरू कर चुका है, क्योंकि वो अभी इस वैकेंसीज को टारगेट कर लिया है। क्योंकि इसके बाद अभी इसके आसपास कोई वैकेंसीज दिख नहीं रही है कि जिस वैकेंसीज में और भी विद्यार्थी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये बिल्कुल एक कंसंट्रेट के साथ सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसीज की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी भी आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस जो 4 सेक्शन हैं, आप उन वो प्रॉपर तरीके से, जो सिलेबस है, सिलेबस बुक्स यही है तो सिलेबस भी आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट कर देंगे, और जो अपनी टाइम है फिजूल में टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्या ऑफलाइन अभी, और एक चीज़ और, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मैं ऑफलाइन तैयारी करूँ या ऑनलाइन तैयारी करूँ। तैयारी दोनों सेम है। ठीक है, आप जहाँ से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपके पास अगर सोर्सेज हैं तो ऑफलाइन से कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन सोर्सेज हैं तो आप ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक टारगेट होना चाहिए सेफ स्कोर का, और एक टारगेट होना चाहिए आपका स्टडी प्लान का। ठीक है, कि आप कैसे, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है,
किस सब्जेक्ट पे थोड़े से फोकस आपको ज़्यादा करना है ताकि आप बेहतर स्कोर करें। क्योंकि मेन टारगेट आपका टॉप करना नहीं, आपका मेन टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन लेने का, एक सीट जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं के लिए भी 20% सीट है, तो महिलाएँ भी लगभग 6500 पद है, तो उनके लिए भी थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन हाई होगा और कॉम्पिटिशन लेवल अगर हाई है तो आपके कट ऑफ थोड़े से हाई जाएँगे, तो कट ऑफ अगर हाई जाते हैं तो आपको पढ़ाई भी थोड़े से अधिक करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा सेशन आप सभी मेरे साथियों को अच्छा लगा होगा और एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं एक स्टडी प्लान भी आपको बता दूँगा छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो स्टडी प्लान है वो कब से कब कितने घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ करने का। बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम होने चाहिए, व्यू ऑफ एग्ज़ाम होने चाहिए ताकि आप बेहतर कर सकें, ठीक है? तो आज के लिए इतना रखता हूँ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ जुड़े और जो मेरा जो स्टडी प्लान रहा है 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी जो 41,520 रही है, 49,568 रही है, उन दोनों के अकॉर्डिंग मैं आप सभी साथियों से शेयर करना चाहूँगा एक छोटे से वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जब लाऊँगा, तो उसमें पूरे प्लानिंग के साथ आपको सारी चीज़ें मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा अपने सभी साथियों को और जो नए विद्यार्थी हैं वो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उनके लिए बेहतर मैं एक टाइम टेबल तैयार करूँगा, एक प्लान तैयार करूँगा जिसमें आप बेहतर स्कोर करेंगे और मैं वादा करता हूँ कि आप सिलेक्शन को लेकर रहेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, वो आपके सामने होगा और आप सिलेक्शन लेकर के तभी बताएँगे कि हाँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले चुका हूँ। ठीक है? तो आज के लिए इतना रखता हूँ, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, टेक केयर।